नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिकर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिकर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, हम सॉल्व कर रहे थे उत्तराखंड पुलिस भर्ती परीक्षा 2015। इसमें हमने जीके जीएस का ये छठा पार्ट है। इससे पहले हिंदी का पेपर। दोस्तों, इसमें मैं आपको बता दूं कि टोटल 300 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी का पेपर अलग होता है। इसके अलावा जो 200 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि जो दूसरा पेपर होता है उसमें 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 2 घंटे का होता है। और हिंदी का जो होता है वो 1 घंटे का होता है, आपसे पूछा जाता है। तो 2 पेपर होते हैं, तो हिंदी का आप जरूर देख लें, उसके बाद इसको देख लें अगर आपने नहीं देखा तो। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने पहले बताया था कि आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलान वाले बहुत पूछे गए थे भर भर के, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन और इस टाइप के जितने भी बनते हैं वो सब पढ़ लेने हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो ऑप्शन ए है भेल, इसका संबंध है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक से। अब बात करते हैं एनटीपीसी। तो एनटीपीसी का हो जाएगा परमाणु, उसके बाद बीपीसीएल, बीपीसीएल का हो जाएगा रासायनिक से, उसके बाद है सेल, सेल का हो जाएगा दोस्तों लोहा और इस्पात से। तो बच्चा हॉल, इसका हो जाएगा वैमानिकी से। तो इसका जो सही हो जाएगा दोस्तों, आप इसको मिला लेना, मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा प्रथम राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? तो आपके ऑप्शन है वेलवदना राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। तो सबको पता है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। 1936 में स्थापना हुई थी। ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे राज्य में। इसके अलावा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान ये केरल में है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का एक हिस्सा नहीं है? तो आपको बताना है इनमें से कि कौन प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। तो प्रस्तावना में दोस्तों धर्मनिरपेक्षता, यानी कि पंथ निरपेक्षता भी कहते हैं इसको, ये भी है। समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता, समाजवाद, लोकतांत्रिक, ये तीनों है। उसमें दोस्तों संघवाद का जो है ये हिस्सा नहीं है, संघवाद का उसमें उल्लेख नहीं किया गया। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगर आपने भी ये सोचा था, आप बिल्कुल सही हैं दोस्तों। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो आपको और मेहनत करने की जरूरत है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ले सकते हैं, कांस्टेबल जो भी उत्तराखंड की और एग्जाम है। अगला क्वेश्चन है, निम्न देशों में से किससे भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं आपको बताना है। अमेरिका, कनाडा, पूर्ववर्ती सोवियत संघ या फिर ब्रिटिश राज से। तो इसका सही आंसर होगा पूर्ववर्ती सोवियत संघ से लिए गए हैं भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य। तो अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद के अनुसार, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा किसी कारखाने या खान या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन हेतु नियोजित नहीं किया जाएगा? यानी कि 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा कारखानों पर या यहाँ काम नहीं कर सकता। ये किस अनुच्छेद में है ये आपको बताना है। अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 26 या 25 या फिर 27। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, ये हो जाएगा अनुच्छेद 24 में ये दिया हुआ है कि 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा अगर कारखाने में काम करता है तो इस बारे में बताएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक मौलिक अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक मौलिक अधिकार नहीं है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, संपत्ति का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो दोस्तों ये आपको आना ही चाहिए। अगर आपने आंसर लगा लिया तो ये होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो संपत्ति का अधिकार है दोस्तों, ये 44वें संविधान संशोधन 1978 में ये हटा दिया गया था। इस प्रकार दोस्तों जो मूल अधिकार हैं वो उनकी संख्या 6 हो गई है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? भारत के किस अनुच्छेद के तहत भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो ये आपको बताना है। तो ये आपको आना चाहिए दोस्तों अनुच्छेद 356। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 352 भी होता है दोस्तों, उसमें होता है राष्ट्रीय आपातकाल। और अनुच्छेद एक होता है
360, ये ऑप्शन नंबर सी है 360। इसमें दोस्तों वित्तीय आपातकाल होता है, वित्तीय आपातकाल। और जो यहाँ पर 370 दिया हुआ दोस्तों, ये अब ख़त्म कर दिया गया है। अब जम्मू कश्मीर से संबंधित था, पहले तक बहुत पूछा जाता था, हर राज्य के एग्जाम में भर भर के पूछा जाता था। और इसके अलावा दोस्तों सबसे कम समय के लिए जो ये राष्ट्रपति शासन लगा था वो कहाँ लगा था, तो पहले तो हमारे जो उत्तराखंड में लगा था पहले, अब हो गया दोस्तों महाराष्ट्र में, बहुत कम समय के लिए लगा था। ये आप याद रख सकते हैं, पूछा जा सकता है करंट अफेयर में। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो बेहद आसान क्वेश्चन है। तो राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु होती है 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति भी 35 ही होती है दोस्तों। 21 वर्ष की आयु जो है ये पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए ये 21 वर्ष होती है। उसके अलावा 30 वर्ष ये राज्यसभा सदस्य बनने के लिए, राष्ट्रपति के लिए 25, मुख्यमंत्री के लिए 25, ये आपको याद रखना है। और इसके अलावा राज्यपाल के लिए भी 35 ही होती है, ये भी कई बार पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के नहीं होने पर, अगर भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नहीं है तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो ये आपको बताना है। लोकसभा का स्पीकर, भारत के महालेखा परीक्षक सॉरी, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नहीं होंगे तो हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्य करेंगे। अगर ये भारत के मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो इनके बाद जो इनसे नीचे होते हैं वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, मैंने कम क्वेश्चन लिया है क्योंकि बड़ी वीडियो आप लोग देखना पसंद नहीं करते बहुत से लोग, तो कम कम क्वेश्चन करके। और जो पहले क्वेश्चन कराए दोस्तों, आप अगर नहीं देखा है तो आप चैनल पर नए हैं तो आप उनको जरूर देखें। भारतीय संसद में होते हैं, ये भी कई बार पूछा गया दोस्तों, हाल ही में जो एग्जाम हुआ था एसीएफ का या उसमें भी पूछा गया था, और भी जो एग्जाम हुए थे उसमें भी पूछा गया था ये। तो भारतीय संसद में होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और भारत के राष्ट्रपति का कार्यालय। लोकसभा, राज्यसभा और भारत के राष्ट्रपति, तो यही हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संसद इन तीनों को मिलकर ये बनती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु तो ये होती है दोस्तों 62 वर्ष। तो ये भी आसानी क्वेश्चन था, आपको आता होगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि दोस्तों ये सही नहीं है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं ताकि मैं अगली बार से सही कर लूँ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया? तो सर्वोच्च न्यायालय किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 या इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 या फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो दोस्तों ये आपको आना ही चाहिए, कई बार पूछा गया और एग्जाम में, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो 1774 में की गई थी दोस्तों, ये किया गया था कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है, ये भी बेहद आसान क्वेश्चन है दोस्तों, पहले तक इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते थे जो भी हमारे समूह के एग्जाम होते थे। स्वतंत्र भारत के एक राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो बेहद आसान है, आपको आना चाहिए, सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। इंदिरा गांधी, ये हमारी पीएम है, पहली महिला भारत की। और सुचेता कृपलानी ये मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एम विश्वेश्वरैया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है सभी मुद्रा नोट्स, 100 रुपये के एक नोट के अतिरिक्त सभी मुद्रा नोट्स, या 1 रुपये के नोट के अतिरिक्त सभी मुद्रा नोट्स, केवल 10 रुपये के नोट और उससे ऊपर? तो दोस्तों इसका आंसर आपको आना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा 1 रुपये के नोट के अतिरिक्त सभी मुद्रा नोट्स। तो 1 रुपये का नोट अगर आपको आता है कौन जारी करता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे दोस्तों, ये भी बेहद आसान क्वेश्चन है, ये भी आपको आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक मनी शब्द किसके लिए लागू होता है? तो प्लास्टिक मनी दोस्तों ये जो बैंकों द्वारा जो डेबिट कार्ड होते हैं, क्रेडिट कार्ड होते हैं, उन्हें कहते हैं प्लास्टिक के मनी, उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन है प्लास्टिक कोटेड कागज से बना हुआ बैंक ड्राफ्ट, प्लास्टिक धागा वाला
मुद्रा नोट से या फिर प्लास्टिक कोटेड कागज पर छपे हुए मुद्रा नोट से, मुख्यतः बैंकों द्वारा जारी किए गए क्रेडिट कार्ड से। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन भी दोस्तों और एग्जामों में भर भर के पूछा गया था, पूछे जाते हैं दोस्तों सारे क्वेश्चन, एसआई का एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बार भी आपको अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों। अब शायद इस बार यूकेएसएससी पेपर कराए। निम्न में से फिजिकल दोस्तों, फिजिकल तो पुलिस विभाग ही कराएगा। और इसके अलावा ये क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्न में से कौन सी दर भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित नहीं की जा सकती। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के द्वारा जारी निर्धारित नहीं किया जा सकता। CRR ये भी किया जाता है, रेपो दर ये भी किया जाता है, SCR ये भी किया जाता है, तो PLR ये नहीं किया जाता। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समूह कंप्यूटर के केवल इनपुट डिवाइस से संबंधित है, वो आपको बताना है। इनपुट डिवाइस से माउस, कीबोर्ड ये भी इनपुट डिवाइस है, यहाँ तक पोलाटर नहीं है तो ये हमारा गलत हो गया। माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, तो यहाँ पे गेम बिगड़ गया। अब है यहाँ पर माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ये सभी इनपुट डिवाइस है, ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा यहाँ पर प्रिंटर दिया हुआ है, तो प्रिंटर दोस्तों ये आउटपुट होता है। तो ये थे आज के क्वेश्चन दोस्तों। अगर आपने पिछले क्वेश्चन जो पेपर कराया था वो नहीं देखा है तो आप हमारे प्ले लिस्ट में आकर दोस्तों जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।